देखो बच्चे, पहली बात कि अमीन होते क्या है। अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। जैसे बेटे अमोनिया जो होता है वो होता है NH3 और इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, ठीक है। ये लोन पेयर दे सकता है तो इट एक्ट्स एज अ बेस। देखो ये दो तरह का बेस बन सकता है, ठीक। पहली तरह का बेस ये हो सकता है इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन, यानी ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके NH4 1 पॉजिटिव बना सकता है। और प्रोटोन एक्सेप्ट करने वाला यानी इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटोन, एक्सेप्ट्स अ प्रोटोन, ठीक। और प्रोटोन को एक्सेप्ट जो करता है, प्रोटोन को जो ले लेता है, वो ब्रोंस्टेड बेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ब्रोंस्टेड एंड लॉरी बेस। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी बेस, पहली बात। पर दूसरी बात ये भी है कि अपना लोन पेयर दे भी सकता है। इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर, कैन डोनेट इट्स लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है। और बच्चों जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस कहलाता है। दैट वर्क्स एज अ लुईस बेस, लुईस बेस। तो अमोनिया दो तरह का बेस हो सकता है, या तो ये ब्रोंस्टेड लॉरी बेस हो सकता है या लुईस बेस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये किसके साथ है वो आगे बताता हूं। अब इस अमोनिया का एक R निकाल दे, इस अमोनिया का एक H निकाल के R से रिप्लेस कर दे, एक H निकाल के किससे रिप्लेस कर दे? R से। तो क्या बन जाएगा? RNH2। और ये हो गया अमीन। सो अमीन भी यही दो काम कर सकता है, ठीक। इस हिसाब से देखा जाए तो अमीन भी यही दो काम कर सकता है। कैसे? इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन, कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन, ठीक। और एक्ट एज ब्रोंस्टेड एंड लॉरी बेस। और इट कैन ऑल्सो डोनेट, it can also donate electron pair, so it can also act as Lewis base। तो अमीन जो होते हैं वो भी ब्रोंस्टेड बेस और लुईस बेस दोनों तरह से एक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कब ये लुईस बेस एक्ट करेगा और कब ये ब्रोंस्टेड बेस एक्ट करेगा। देखो बेटे, इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा कि इसको किस सॉल्वेंट में रखा है, ठीक। किस सॉल्वेंट में रखा है। देखो बेटे, सॉल्वेंट दो तरह के हो सकते हैं जिसमें इसको रखा हो सकता है, ठीक। सॉल्वेंट दो तरह के हो सकते हैं जिसमें इसको रखा हो सकता है। एक सॉल्वेंट जिसको अपन बोलेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट। बेटा प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? बेटा प्रोटिक सॉल्वेंट वो होगा which donates a proton, which donates a proton, जो प्रोटोन देगा, ठीक है जी, जो प्रोटोन देगा। अभी कौन देगा प्रोटोन? बेटा ऑब्वियसली वाटर हो सकता है, ऑब्वियसली अल्कोहल हो सकता है, इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। ये सारे प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। These all are called as protic solvents, जो भी प्रोटोन देंगे, जो H पॉजिटिव दे सकेंगे। तो इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होगा क्या? अमीन जो है, जैसे RNH2 की अभी बात कर रहे हैं, मान लो आपने इसमें वाटर डाल दिया या इसको वाटर में डाल दिया, तो वाटर से H लेके क्या बना सकता है?
RnH3 पॉजिटिव और वाटर का क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। यानी यहां ये प्रोटोन लेता है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट में अमीन्स प्रोटोन लेते हैं, सो अमीन्स बिहेव एज प्रोटोन लेने वाला क्या होता है, ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है जी। तो प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, लाइक अल्कोहल, लाइक एसिटिक एसिड, लाइक अमीन्स इटसेल्फ, लाइक अमोनिया, ये सब प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। इसमें अमीन्स बिहेव एज ब्रोंस्टेड बेस, दे एक्सेप्ट अ प्रोटोन, क्योंकि सॉल्वेंट ने प्रोटोन दिया, इसने प्रोटोन लिया। क्लियर हो गया। अब दूसरी तरह का सॉल्वेंट हमारे पास होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। बेटा एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो प्रोटोन नहीं देते, which do not give proton। इसमें आगे वैरायटी है दो तरह, ठीक। एक है नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर है बट एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल हो गया इसके अंदर बेंजीन, बेंजीन नॉन पोलर है और एप्रोटिक है, प्रोटोन भी नहीं देता। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। CS2 ये नॉन पोलर है सारे के सारे और प्रोटोन भी नहीं देते, ये नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। बेटा ये ध्यान से समझ लेना क्योंकि आगे बहुत काम आना है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो ये जो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में जाके जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ें तो हमें सब कुछ आ जाए, तो इसलिए यहाँ का पढ़ा हुआ पचाना बहुत जरूरी है, ठीक। अगली बात हम बोल सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉरी जी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो बच्चे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलोगे, बेटा जो पोलर तो है पर प्रोटोन नहीं देते, पोलर है बट प्रोटोन नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन की बात कर लो दोस्तों। अब क्लोरोबेंजीन पोलर तो हो गया, क्लोरीन लगा है बट ये प्रोटोन थोड़ी दे देगा। इसी तरह से बेटे एसीटोन, वेरी वेल नोन एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3 एसीटोन, ठीक। इसी तरह से पोलर है बट प्रोटोन नहीं देता है। उसी तरह से ईथर, ईथर हल्का पोलर है, लेस पोलर है बट पोलर है, ठीक, पर प्रोटोन नहीं देता है। इसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, डाई मिथाइल CH3 का होल ट्वाइस सल्फोक्साइड, सल्फर के साथ ऑक्सीजन, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO। इसी तरह से DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, यानी फॉर्मिक, ये फॉर्मामाइड के साथ CH3 ये इसका स्ट्रक्चर हो गया डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक। इसी तरह से THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को ऐसे बनाया जाता है भाई, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। ये सारे पोलर हैं बट ये एप्रोटिक है। बेटा अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो बेटा प्रोटोन तो देगा नहीं, अगर प्रोटोन देगा नहीं, अमीन प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स amine behave as, amines behave as Lewis base, यानी it will donate an electron pair। तो यहां एक बात क्लियर कर लेते हैं कि अमीन या तो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट करेगा या लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। अगर मीडियम प्रोटिक हुआ, प्रोटोन देता हुआ,
तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट करेगा। अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ अमीन, अमीन को एप्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया तो बेटे वो प्रोटॉन तो देगा नहीं, तो यहाँ ये लोन पेयर देगा, इट विल एक्ट एज लुईस बेस। तो ये अपने दिमाग में लाउड एंड क्लियर कर लो कि अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो अमीन बिहेव लाइक ब्रॉन्स्टेड बेस, और वहीं पर अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो अमीन बिहेव लाइक लुईस बेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब आगे चलते हैं बेटा। अब ये तो हमने सॉल्वेंट के ऊपर अमीन कैसे बेस एक्ट कर रहा है वो देख लिया। अब देखते हैं अमीन के टाइप्स कितने हैं। ठीक, थोड़ा सा वो भी समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक, ये मिटा देता हूं भाई। ठीक, अब हम देख रहे हैं अमीन्स के टाइप्स, टाइप ऑफ अमीन्स। देखो बेटे, अगर मान लो मैंने कल को ऐसे लिखा CH3 CH2 CH2OH, तो इस एल्कोहल को अपन लोग बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्कोहल। जिस कार्बन पे OH लगा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है, वो प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक, अगर बेटे मैंने ऐसे लिख दिया होता CH3 CHOH CH3, अब जिस कार्बन पे OH लगा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एल्कोहल। इसको अपन सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे। क्लियर? और वहीं पर अगर बेटे मेरे पास CH3 लगा होगा, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो आगे तीन कार्बन से जुड़ा है, तो उसको बोलेंगे टर्शरी एल्कोहल। ठीक है जी। अब इसी को ना OH को अपन NH2 से रिप्लेस करते हैं 2 मिनट के लिए। तो बेटा एक हो गया CH3 CH2 CH2 NH2, ये पहला अमीन हो गया। इसको OH को रिप्लेस किया CH3 CH NH2 CH3, ये दूसरा अमीन हो गया। इसमें OH को रिप्लेस किया CH3C CH3 CH3 NH2, यानी जहां हमने OH लगाए थे उसकी जगह मैंने NH2 लगा दिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्राइमरी अमीन। जैसे प्राइमरी एल्कोहल वैसे प्राइमरी अमीन। अब ये क्या कहलाएगा बेटा? माइंड, दिस इज स्टिल अ प्राइमरी अमीन। ये अभी भी प्राइमरी अमीन है। सर ये क्या मजाक है? यहां ये सेकेंडरी एल्कोहल था, यहां प्राइमरी अमीन हो गए। हम इसकी बात करें बेटा, दिस इज स्टिल अ प्राइमरी अमीन, ये अभी भी प्राइमरी अमीन है। सर ये क्या बोलते जा रहे हो? जहां पे OH देख रहे हो तो बोलो जिस कार्बन पे लगा है, ठीक उसके आगे अगर दो कार्बन हो, सेकेंडरी तीन कार्बन हो, टर्शियरी एक कार्बन हो तो प्राइमरी, और यहां सभी को प्राइमरी अमीन बोल रहे हो। अक्कल घास चढ़ने तो नहीं चले गई आपकी? नहीं बेटा, अमीन्स का करेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है नाइट्रोजन पे। अगर आपको सेकेंडरी अमीन बनाना है तो ये ना हो करके आप क्या करेंगे, अगर एन के साथ नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन आगे दो कार्बन से जुड़ेगा तो हम उसको सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। दिस इज सेकेंडरी अमीन, नॉट दिस। अगर टर्शियरी अमीन की बात करेंगे तो अगर नाइट्रोजन आगे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो वो टर्शियरी अमीन कहलाएगा। यानी मेरे बच्चों एक बात समझ लेने का है कि बाकी सबका नेचर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नेचर जो होता है, दैट इज सीन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन
टू विच द ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है, उसके बेसिस पे देखा जाता है। अगर कार्बन प्राइमरी हो तो प्राइमरी, अगर सेकेंडरी हो तो सेकेंडरी, और टर्शरी हो तो टर्शरी कहलाता है। लेकिन अमीन्स का नेचर नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन आगे जुड़ा है तो वो प्राइमरी अमीन है, चाहे उसके आगे जो मर्जी होता हो, ये भी प्राइमरी अमीन है, ये भी प्राइमरी अमीन है। अगर नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन जुड़े हो तब वो सेकेंडरी कहलाता है, और अगर नाइट्रोजन का 3 कार्बन जुड़े हो तब वो टर्शरी कहलाता है। यानी अमीन्स का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नेचर बेटे कार्बन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है नाइट्रोजन पे। अब ऑब्वियस सी बात है, पेट में बटरफ्लाईज होंगी कि सर ऐसा क्यों? देखो बेटा, ऐसा किससे जवाब मांगना है ना, मिलेगा तो बताना मेरे को, बोलेंगे ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बोला ना केमिस्ट्री में लॉजिक होते। बेटा देखो, बाकी सारे कंपाउंड्स, ऑल ऑफ द कंपाउंड्स आर एल्केन डेरिवेटिव्स। कैसे होते हैं? एल्केन डेरिवेटिव्स, यानी एल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस करने से बनते हैं। ऑल ऑफ द कंपाउंड्स आर एल्केन डेरिवेटिव्स, जबकि अमीन जो होते हैं बेटा वो अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं, वो अमोनिया के H को रिप्लेस करने से होते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पे अमोनिया का N देखा जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए, और यहाँ कार्बन का C देखा जाएगा। अभी समझ में आया? ओहो सर, ये तो पहली बार समझ में आया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे इसको क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसमें तो नाइट्रोजन के साथ दो H जुड़े हैं, तो नाइट्रोजन तो सेम सब्स्टिट्यूटेड है, तो फिर इसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नेचर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। पर यहाँ नाइट्रोजन के साथ अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नेचर चेंज होगा। बोलो समझ में आया? तो बेटे बाकी सब कंपाउंड्स का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नेचर देखा जाता है on the basis of carbon to which group is attached, on the basis of carbon to which group is attached। लेकिन बेटा अगर अमीन्स की बात करें, अमीन्स का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नेचर देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा, 2 H है, तो प्राइमरी बोलोगे, चाहे वो कैसे मर्जी जुड़ा, ठीक। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं तब वो सेकेंडरी कहलाएगा, क्योंकि अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया के कितने H रिप्लेस हुए, समझो बात को, कि अमोनिया के कितने H रिप्लेस हुए, उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नेचर है। एक H रिप्लेस हुआ किसी अल्काइल ग्रुप से, प्राइमरी बोला, 2 H रिप्लेस हुए, सेकेंडरी बोला, 3 H रिप्लेस हुए, टर्शरी बोला। लेकिन ये एल्केन यानी मीथेन ले लो या कोई भी एल्केन ले लो, उसके ऊपर बेस इसका एक H रिप्लेस हुआ तो प्राइमरी, 2 H रिप्लेस हुए, सेकेंडरी एंड सो एंड सो। तो उम्मीद है आपको पता चल गया कि अमीन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कब लिखते हैं। यानी अगर नाइट्रोजन के साथ 2 H लगे ना, वो प्राइमरी है, उसका कार्बन चेंज जैसी मर्जी। नाइट्रोजन के साथ अगर 2 C लगे तब वो सेकेंडरी है, 3 C लगे तो टर्शरी। बोलो अमीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नेचर समझ में आया? जल्दी लिखो यस और नो। ओके सर समझा दो प्लीज। क्या बेटा? सर अरे बेटे मैं कितनी बार बता दिया तुम्हें बच्चे कि अगर मेरे पास इसका एक H R से रिप्लेस करते हो तो भैया ये प्राइमरी बना RNH2। सर एल्केन का, एल्केन का भी कोई भी एल्केन ले लो, तो जैसे यहाँ पे अगर हमने ये लिया था कि हमारे पास कोई CH4 है, इसका एक H रिप्लेस कर दिया ठीक विद OH, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो गया। बट अगर कोई सेकेंडरी कार्बन का रिप्लेस किया हमने, किसी सेकेंडरी कार्बन का रिप्लेस किया तो वो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। किसी टर्शरी कार्बन का रिप्लेस किया H तो टर्शरी अल्कोहल हो गया। यानी एल्केन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी उसके हिसाब से कार्बन के हिसाब से देखा जाएगा कि अगर प्राइमरी कार्बन का H रिप्लेस होता है
तो प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन का एच रिप्लेस होता है, तो सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन का एच रिप्लेस होता है, तो टर्शियरी। क्लियर हो गया अभी? यस सर। ओके, अब हम बात करेंगे, अब हमें दो चीजें क्लियर हो गई कि प्राइमरी अमीन क्या और सेकेंडरी अमीन क्या और टर्शियरी अमीन क्या। और दूसरी चीज हमें जो क्लियर हो गई वो ये कि ए प्रोटिक मीडियम में कैसे वर्क कर रहा है और प्रोटिक मीडियम में कैसे वर्क कर रहा है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले अपन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन एप्रोटिक मीडियम, एप्रोटिक मीडियम। ठीक, फटाफट से बोलो एप्रोटिक मीडियम कौन कौन से हुए, फटाफट से बोलो। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। एप्रोटिक निखिल, जो प्रोटॉन नहीं देते। अरे वाटर एप्रोटिक हो गया क्या? एप्रोटिक जो वाटर नहीं देता, जो एच नहीं देता। ठीक, जैसे ईथर, एसीटोन, क्लोरोबेंजीन, डीएमएसओ, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आई? ये सारे एप्रोटिक हो गए। ठीक, बेंजीन वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी, मैंने अभी लिखवाए हैं तुम्हें। ठीक, तो इन एप्रोटिक मीडियम अमीन कैसे बिहेव करते हैं, फटाफट से लिखो। इन एप्रोटिक मीडियम अमीन का नेचर कौन सी तरह का बेस होता है? लुईस बेस की ब्रॉन्स्टेड बेस? एप्रोटिक में यस, एप्रोटिक में अमीन्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, thus acts as लुईस बेस। ये क्लियर हो गया। अब ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा आसानी से देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बेस होगा, है ना भाई? तो अगर मैं ऐसा लेता हूं कि मेरे पास है CH3, CH2, CH2, NH2। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑब्वियसली प्राइमरी अमीन। और दूसरा लेता हूं CH3, CH2, NHCH3। बोलो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? बेटा सेकेंडरी अमीन। अगर मैं ऐसा लेता हूं CH3C, CH3N, CH3CH3, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी और ये हो गया टर्शियरी। ठीक है जी। अब देखो बेटे, इसमें हमारे पास ये एक पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ एक प्लस आई वाला ये है और एक प्लस आई वाला ये है। यहाँ दो प्लस आई वाले ग्रुप हैं। यहाँ तीन प्लस आई वाले ग्रुप हैं, 1 2 3। तो ऑब्वियसली यहाँ प्लस आई गिविंग ग्रुप ज्यादा है। तो अगर प्लस आई गिविंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? वो कार्बन को देंगे, नाइट्रोजन को देंगे। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आसानी से दिया जा सकेगा। तो टर्शियरी अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन सेकेंडरी अमीन्स व्हिच आर स्ट्रॉन्गर बेस देन प्राइमरी अमीन्स। अब मेरे को पता है तुम्हारे पेट में तितलियां फिर उड़ रही हैं कि सर ये बड़ा ग्रुप है, इसका प्लस साइज ज्यादा। अरे मेरे भाई, दो अलग अलग ग्रुप का प्लस साइज हमेशा ज्यादा होगा, चाहे वो छोटे क्यों ना। समझ में आई? क्योंकि इसमें पहले लीसिन को इलेक्ट्रॉन देना है, इसने जब इलेक्ट्रॉन दिए तब इसने आगे से थोड़े इलेक्ट्रॉन्स को देने हैं, इसने थोड़े देने हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि एक ग्रुप बड़ा है उसका प्लस साइज बहुत ज्यादा है इसलिए दो ग्रुप से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं। इंडिविजुअली चाहे यहाँ पे छोटे ग्रुप क्यों ना हो, उनका प्लस साइज इसके प्लस साइज से इसका प्लस साइज भला इससे इसका ज्यादा है, इसका कम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो इंडिविजुअल ग्रुप्स ज्यादा प्लस साइज कॉज करेंगे। इसलिए टर्शियरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी व्हिच इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। ये पहली बात हो गई। यानी यहाँ पे नंबर नहीं देख रहे, यहाँ पे हम सिर्फ क्या देख रहे हैं?
ग्रुप्स अटैच देख रहे हैं, कार्बन का नंबर नहीं देख। क्लियर हो गया ये? इसी तरह से अगर कल को मैं ऐसा बना के दे दूं तुम्हें, सी, ध्यान देते रहना और समझते रहना। ये हो गया, इसके साथ H लगा होता है, दिखाते नहीं है लोग, ठीक। नाइट्रोजन में 3 देखो, बॉन्ड लाइन नोटेशन में H नहीं दिखाया जाता। दूसरा ये हो गया, इसके साथ भी H लगा होगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाना चाहते हो तो मेरा पेट में दर्द भी नहीं है। क्लियर? और एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब इसमें कह दिया कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा दो। क्या बोल दिया? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा दो। बेटे जी है क्या, हमारे पास यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 CH2 ग्रुप है यहाँ पे। 1 2 3 4, 4 CH2 ग्रुप है यहाँ। 1 2 3, 3 CH2 ग्रुप है और यहाँ सिर्फ 2 CH2 ग्रुप है। तो यहाँ CH2 ग्रुप ज्यादा है, यानी +5 वाले ग्रुप ज्यादा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा रहेगा। तो जितना ज्यादा कार्बन नंबर लग गया उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा लग जाएगा। बड़ी आराम से आपको समझ में आ जाना चाहिए, उम्मीद है आ भी गया। एक खास चीज यहाँ बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आम बंदे ने बताना नहीं, ठीक, और पढ़ाने वाला तो एक आम है नहीं, इसलिए ऑब्वियसली खास है तो खास तरह से बताऊंगा ताकि आपको कोई चिंता ना रहे। देखो ये ऑर्डर देख लो जरा। एक है मेरे पास, ठीक है जी, एक है मेरे पास ठीक है जी, और एक है मेरे पास ठीक है जी, और एक है मेरे पास बेटे इन डंडों का मतलब समझते हो? यहाँ पे CH2 CH2 यानी इथाइल ग्रुप है, यहाँ CH2 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 CH2, ठीक है बच्चे। अब पहले तो मुझे बताओ कि ये कौन सी तरह का अमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी? क्विकली लिखो जरा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी किस तरह का है? बिल्कुल ये सेकेंडरी अमीन है। अब ये बताओ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, क्विकली ये बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी? ऑब्वियसली ये टर्शियरी। अब ये बताओ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ये बताओ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी? ऑब्वियसली दिस इज आल्सो टर्शियरी मेरे बच्चों, ये भी टर्शियरी है। अरे इस नाइट्रोजन से एक कार्बन में एक 3 लगे हैं ना, और ये भी क्या है? ये भी टर्शियरी। तो चलो एक बात तो क्लियर है, हम अभी ए प्रोटीक मीडियम की बात कर रहे हैं, प्रोटीक की बात ही नहीं कर रहे। एक बात तो क्लियर है कि इन तीनों का बेसिक कैरेक्टर इससे तो ज्यादा ही रहना है, ये तो श्योर है, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है कि टर्शियरी का बेसिक कैरेक्टर इज मोर देन दैट ऑफ सेकेंडरी। और ये तीनों टर्शियरी थे, ठीक। ये साइक्लिक टर्शियरी है, ये बाईसाइक्लिक टर्शियरी, इन कंपाउंड्स को बाईसाइक्लिक बोलते हैं जब 2 साइकिल बने होते हैं। ये बाईसाइक्लिक टर्शियरी है और ये एलिफेटिक टर्शियरी है, यानी इसमें साइकिल ना हो, ठीक है। अब अगर बेटे मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, इसको 4 बोल दूं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एलिफेटिक टर्शियरी is stronger base than bicyclic, and bicyclic
स्ट्रॉन्गर बेस देन साइक्लिक, एंड लास्ट में ये तो सेकेंडरी था ही। यानी एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर हमारे पास टर्शरी है, उसमें एक साइक्लिक है, एक बाइसाइक्लिक है और एक नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक इज स्ट्रॉन्गर बेस देन बाइसाइक्लिक, नॉन साइक्लिक इज स्ट्रॉन्गर बेस देन बाइ। जहां साइकिल बना है उसके मुकाबले बिना साइकिल वालों का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। फिर अगर साइकिल ही बना है तो बाईसाइक्लिक वालों का ज्यादा, इसका कम। बेटे इस थ्योरी को आगे समझाऊंगा जब मैं तुम्हें ब्रेग्स रूल पढ़ाऊंगा। ठीक, अभी के लिए ऑर्डर हमने ध्यान में रखा। इसमें दो चार चीजें चलती हैं, एक एंगल का स्ट्रेन, दूसरा ब्रेग्स रूल। ठीक, वो आगे पढ़ाएंगे अपन आपको, बट अभी के लिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ऑर्डर ये रहेगा कि जो नॉन साइक्लिक होता है वो साइक्लिक से स्ट्रॉन्गर बेस होता है, बशर्ते उनकी डिग्री सेम। जैसे टर्शियरी टर्शियरी टर्शियरी, हाँ सेकेंडरी होता तो वीक होता, डन। ठीक, लेकिन अगर डिग्री सेम है, टर्शियरी है, तो बेटा नॉन साइक्लिक सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर बाईसाइक्लिक और फिर मोनोसाइक्लिक। उसका लॉजिक मैंने कहा मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक, जब ब्रेड स्कूल आएगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर द लॉजिक विद यू पीपल, ठीक, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, बट फिलहाल के लिए इसे दिमाग में डालो, नॉन साइक्लिक is a stronger base than bicyclic, which is stronger base than monocyclic, बशर्ते डिग्री सेम हो। और डिग्री अगर आपका टर्शियरी इज ऑलवेज मोर बेसिक देन सेकेंडरी व्हिच इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, वो तो हमें वैसे ही बचपन से ही सर ने क्लियर कर दिया था। ठीक है, अरे क्लियर हो गया? यस लिखो क्विकली। तो यहाँ पे किसी बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, आई थिंक सो सुशांत। हाँ जी सुशांत, बेटा आ गया कि नहीं आया? लिखा तो यस भी है भाई ने। ओके, चलो अब एक स्पेशल और देखते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, अगर मान लो हमारे पास ऐसा हो जाए, एक ये है, ठीक है जी, एक ये है, ठीक है जी, ये ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन। एक ये है, ये पायरिडीन कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरिडीन। ठीक है, अब इसमें हमें ऑर्डर पूछा है। देखो बेटे एक बात क्लियर है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन नाइट्रोजन is sp3 hybridized. This is also sp3 hybridized, but this one double bonded is sp2 hybridized. Double bonded is sp2 hybridized. s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की पावर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की पावर ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल। बेटा इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल मतलब बेसिक कैरेक्टर कम। तो एक बात क्लियर कि ये वाला लेस बेसिक है, ये दोनों मोर बेसिक है, क्योंकि यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जबकि यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर? अब इन दोनों में देखते हैं डिग्री सेम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट है, तो ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस, ये उसके बाद ये सबसे कम।
यानी जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जाने हैं उसका एस करेक्टर देखना भी हमें बहुत जरूरी होता है। जैसे एक और एग्जांपल शेयर करता हूं, मेरे पास है CH3, CH2, NH2, ठीक है जी। दूसरा है CH3, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है जी। तीसरा है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N। ऑब्वियसली लोन पेयर तो यहां पे भी है, लोन पेयर तो यहां पे भी है, लोन पेयर तो यहां पे भी है। अब इस नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा मेरे को। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या होगा? sp3। डबल बॉन्डेड है तो क्या होगा? sp2। अरे ट्रिपल बॉन्डेड है तो क्या होगा? sp। तो भैया फटाफट से बता डालो कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन? जल्दी देखो। थर्ड। अरे काव्या क्या बात कर दी बेटा। अरे थर्ड में एस करेक्टर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, बच्चे देगा थोड़ी। मेरे बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, जिसका एस करेक्टर कम होगा। एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की पावर ज्यादा मेरे बच्चे, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम। तो एक बात और समझ ली कि मोर इज द एस करेक्टर, लेसर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। मोर is the S factor of nitrogen, lesser is the basic strength। बोलो बेटे, यहां तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी यस नो लिखो, फटाफट से आगे चलना भाई। ओके, देखो अगली बात, मैंने कहा Cl, CH2, NH2, ठीक। दूसरा बोल दिया CHCl2, CH2, rather Cl2, CHNO2 और CCl3, CL3CNH2। अब मुझे पूछा है बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा है। देखो बेटे, यहाँ पे एक ही क्लोरीन लगा है माइनस आई वाला, यहाँ दो क्लोरीन लगे हैं माइनस आई वाले, यहाँ तीन क्लोरीन लगे हैं माइनस आई वाले। तो ऑटोमेटिकली जितने ज्यादा ग्रुप लगेंगे वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, तो ऑर्डर यही रहेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? फिर जितने विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम। जैसे बेटे अगर मैं बोलूं NO2, CH2, CH2NH2, दूसरा बोल दिया हमने यहाँ पे Cl, CH2, CH2, NH2, तीसरा बोल दिया बेटा जी यहाँ पे CH3, CH2, CH2, NH2। अब ऑर्डर पूछा है, देखो बेटा कॉमन ग्रुप को अलग रख लिया करो, ये कॉमन ग्रुप है ना, इसको अलग रख लिया करो। फर्क सिर्फ उसको देखा करो जो अनकॉमन पार्ट है, तो आसान हो जाएगा। तो हमें समझ में आता है इसका माइनस आई है, इसका भी माइनस आई है, लेकिन इसका प्लस आई है। और माइनस आई इसका स्ट्रॉन्ग है NO2 का, इसका माइनस आई थोड़ा वीक है। और इसका माइनस आई है ही नहीं, इसका प्लस आई है। तो प्लस आई वाला स्ट्रॉन्गर बेस हो गया, माइनस आई वाला वीकर हो गया, और स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाला और वीक हो गया। बोलो समझ में आता है? फिर वही विड्रॉइंग ग्रुप जितना दूर होगा, हाँ तो ये किसी बच्चे ने लिखा है कि भैया Cl लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है NO2 से, तभी तो इसका बेसिक करेक्टर कम है और इसका बेसिक करेक्टर ज्यादा है भाई। अरे कहां उलझे हुए हो? जितना ज्यादा माइनस आई ज्यादा होगा बेसिक करेक्टर कम होगा। तो भैया इसका माइनस आई क्या है? कम है, तो बेसिक करेक्टर ज्यादा है, ठीक। और जितने विड्रॉइंग ग्रुप पास लगे होंगे
बेसिक कैरेक्टर को कम करेंगे, जितने दूर होंगे बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, यानी बाकी सब कुछ वैसे ही तो चलना है। ठीक, चलो एक ऑर्डर का जवाब दे दो ताकि अपने को समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया है। ये मिटा दो जी, फटाफट से जवाब देना है। चलो बच्चों, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगाना दो। डन सर। ओके, देखो इसका माइनस आई सबसे स्ट्रांग होगा, सबसे पास है, इसका थोड़ा वीक, इसका थोड़ा वीक, तो ऑब्वियसली ये इस तरह का ऑर्डर रहा, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। तो मेरे बच्चों, आपको ए प्रोटिक मीडियम में समझ में आ गया क्या? जल्दी लिखो, ए प्रोटिक मीडियम में समझ में आ गया क्या? क्विकली। इतने सारे बच्चे हैं और लिखते हैं सारे 15-20 बच्चे, बाकी क्या छुनछुने बजाते हैं? ओके, अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसके लिए ये सारी कवायद मैंने रची है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इन प्रोटिक मीडियम। इन प्रोटिक मीडियम, पहले तो फटाफट से बोलो प्रोटिक मीडियम कौन सा? कोई एक प्रोटिक मीडियम का एग्जांपल दो। यस, वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। तो प्रोटिक मीडियम में अमीन क्या करते हैं? ठीक, हमने पढ़ लिया हुआ है, फिर भी अपनी तरफ से एक बार फिर से, ये मेरे पास अमीन है, ये प्रोटिक मीडियम जैसे वाटर है, वाटर से इसमें प्रोटॉन को ले लेना है और प्रोटॉन को लेकर के RnH3 पॉजिटिव बना लेना है और साथ में OH नेगेटिव बनाना है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। तो प्रोटिक मीडियम में अमीन्स कैसे बिहेव करेंगे? अमीन्स बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस। कैसे बिहेव कर रहे हैं? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस। अब थोड़ा इधर ध्यान देंगे, मेरे पास 3 तरह के अमीन की बात मैंने की। RnH2 कौन सा है? प्राइमरी। RnRH कौन सा है? सेकेंडरी। और RnR यानी कौन सा है? टर्शरी। ये 3 तरह का अमीन है। सबसे पहले इसमें प्रोटिक मीडियम से H पॉजिटिव को लेना है फ्रॉम मीडियम। जब ये मीडियम से H पॉजिटिव को लेंगे, ये बनाएंगे RnHH1 पॉजिटिव। इसने अगर H पॉजिटिव लिया, ठीक, तो क्या बनाएगा? RnRHHN के ऊपर 1 पॉजिटिव। अगर टर्शरी ने H पॉजिटिव लिया तो क्या बनाएगा? RnRH1 पॉजिटिव।
समझ में आई ये बात? तो पहली कथा इसमें समझो बेटा, प्रोटॉन लेने के लिए लोन पेयर तो देना ही पड़ेगा, ठीक? और लोन पेयर कौन देगा? ये कटायन बना ना, दिस इज कटायन एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड, बेस जब प्रोटॉन ले लेता है उसका क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि भैया कौन आसानी से H लेगा? ठीक, जिसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे 1 प्लस साइन देने वाला, यहां 2 प्लस साइन देने वाले, यहां 3 प्लस साइन वो भी देने वाले, ठीक? तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंगली बेटा फटाफट से बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ऑब्वियसली टर्शियरी विल बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी, व्हिच इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के चलते हमारे पास टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा, सबसे आसानी से बनना चाहिए इस हिसाब से, और सबसे इजीली अपने लोन पेयर देने वाला भी कौन सा होगा? टर्शियरी। तो अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? टर्शियरी। पर बेटा जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है तो बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस भी तो होगी ना, ठीक? बेटा सुमो पहलवान को जब भी पानी पड़ेगी तो दूर से पाएंगे, पेट अड़ेगा भाई, है ना? तो प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करना है तो एक दूसरा फैक्टर है स्टीरिक हिंड्रेंस। अब स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है बेटा? स्टीरिक यानी बड़े सारे ग्रुप की हिंड्रेंस, अगर कोई बल्की ग्रुप है उसकी हिंड्रेंस। यहां पे देखिए सिर्फ एक ही बल्की ग्रुप है R, यहां 2 बल्की ग्रुप है मेरे दोस्तों, और यहां 3 बल्की ग्रुप है, यानी इसका पेट बहुत मोटा है मेरी तरह। तो इसको जप्फी पाने के लिए बहुत दूर से जप्फी पाई जाएगी क्योंकि पेट चढ़ेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, यानी ये R 3 R इसको स्टीरिकली हिंडर करेंगे, आसानी से पास नहीं आने देंगे, और यहां ये आसानी से पास आ जाएगा। तो अब कौन आसानी से H पॉजिटिव को जोड़ सकेगा? जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो। तो स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम किसमें पाई? प्राइमरी। तो ऑर्डर क्या आ गया? प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। ओ भगवान, ये तो ऑर्डर उल्टा हो गया। जो ऑर्डर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहा था स्टीरिक हिंड्रेंस से उल्टा बोल रही है। अब क्या करें? एक और फैक्टर पढ़े, क्योंकि ये प्रोटिक मीडियम में है जैसे वाटर, तो बेटा ये चार्ज जो भी होता है वो प्रोटिक मीडियम में क्या हो जाता है? सॉल्वेट। अगर वाटर है तो क्या होगी? हाइड्रेशन। तो देखो यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल एक होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरा होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल तीसरा होगा, और यहां पे इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक? यहां पर 1 और 2 बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ H ही बनाएंगे ना यार, तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां सिर्फ 2 ही जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहां पर ठीक एक ही जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी का कॉन्जुगेट एसिड इज मैक्सिममली हाइड्रेटेड, मैक्सिमम हाइड्रेटेड, प्राइमरी का मैक्सिमम हाइड्रेटेड,
और ये लेस हाइड्रेटेड, या सॉल्वेटेड बोल सकते हो या हाइड्रेटेड बोल सकते हो। और ये लीस्ट हाइड्रेटेड यानी देखो बेटे, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो मोर इज द हाइड्रेशन, मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट एसिड। तो तीसरा फैक्टर हमारे पास आया सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। बोलिए सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। हमने कहा मैक्सिमम हाइड्रेशन मोर स्टेबिलिटी, मैक्सिमम हाइड्रेशन मोर स्टेबिलिटी। जितनी हाइड्रेशन ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जब भी हाइड्रेशन होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो फटाफट से बताओ हाइड्रेशन के अकॉर्डिंगली मोस्ट स्टेबल कौन सा कॉन्जुगेट एसिड बना? फर्स्ट। तो ऑर्डर क्या रहा होगा? 1 बेसिक फैक्टर प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। तो हमारे पास 3 फैक्टर आए बेटा। एक इफेक्ट, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। एक स्टीरिक हिंड्रेंस, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हुए स्टीरिक हिंड्रेंस मिलेगी, और वो स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा टर्शियरी में है, प्राइमरी में सबसे कम। इसलिए प्राइमरी सबसे आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए प्राइमरी की हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइमरी के हिसाब से हमारे पास क्या होगा? प्राइमरी के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस कम किसमें? प्राइमरी में। और प्राइमरी सबसे ज्यादा इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऑर्डर ऐसा। हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसके कॉन्जुगेट एसिड की होगी? प्राइमरी की। इसलिए प्राइमरी का कॉन्जुगेट एसिड इज मोर स्टेबल, मोर इजीली फॉर्म, एंड देयरफॉर प्राइमरी शुड बी मोर बेसिक। अब यहां पे आ गई दिक्कत। दिक्कत क्या आ गई? एक कुछ और बोल रहा है, 2 ऑर्डर कुछ और बोल रहे हैं, तो हम किसकी बात माने भाई? तो हमने इनका कंक्लूजन निकालना है। ध्यान देना, मेरे पास 3 तरह के अमीन थे बेटा, ध्यान देना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरे पास 3 तरह के अमीन थे। वो 3 तरह के अमीन कौन सा था? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। ये 3 तरह के अमीन थे, और 3 अपने पास फैक्टर थे। वो 3 फैक्टर क्या थे? आई इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस एंड हाइड्रेशन। आई इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस एंड हाइड्रेशन। बेटा फटाफट से बोलना कि इंडक्टिव इफेक्ट किसके फेवर में है? बेटा इंडक्टिव इफेक्ट टर्शियरी के फेवर में। देखो 2 फैक्टर में बोल रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और एक फैक्टर बोल रहा है टर्शियरी होना चाहिए, है ना? ध्यान देना कि एक फैक्टर के अकॉर्डिंगली टर्शियरी और 2 फैक्टर के अकॉर्डिंगली प्राइमरी। अब ध्यान देना, इनको कंट्रीब्यूट करें तो टर्शियरी किसके? सेकेंडरी के फेवर में, लेकिन प्राइमरी के फेवर में नहीं है। हमने काटा लगा दिया। स्टीरिक हिंड्रेंस किसके फेवर में? सर प्राइमरी के फेवर में। थोड़ा बहुत सेकेंडरी के फेवर में, लेकिन टर्शियरी के फेवर में तो नहीं है ना, तो टर्शियरी पे काटा लगा दिया गया। हाइड्रेशन किसके फेवर में? प्राइमरी के फेवर में। थोड़ा बहुत सेकेंडरी के फेवर में, बट टर्शियरी के फेवर में नहीं है। एनालाइज करो, कुछ देखने में आया, मजा आ गया सर। 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार गई, स्ट्रॉन्ग बेस कौन निकल आया? अरे सबसे स्ट्रॉन्ग बेस निकल आया सेकेंडरी।
हमारी तो थॉट में भी नहीं था ये। और फिर दो फैक्टर किसके फेवर में आए? प्राइमरी। और फिर एक फैक्टर किसके फेवर में आया? टर्शियरी। ऑर्डर ऑल टुगेदर चेंज हो गया बेटा जी। तो ऑर्डर क्या आया? सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी, क्योंकि तीनों फैक्टर थोड़े थोड़े मिला के सेकेंडरी के फेवर में थे, जबकि प्राइमरी के फेवर में देखिए दो फैक्टर हैं, टर्शियरी के फेवर में एक और सेकेंडरी के फेवर में तीनों। तो सेकेंडरी बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी। ठीक। अब पार्थिव बेटा बहुत आगे चला गया यार, अब पीछे इतना पीछे हाइड्रेशन। देखो बेटे, हमने दोबारा से सारे बच्चे ध्यान दे दो ताकि मैं इस ऑर्डर को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकूं। जिसका नेट वेट छूटा है वो थोड़ा ध्यान दे दो ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन हमने देखे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन जो है, ठीक, वो प्रोटिक मीडियम में देख रहे हैं। ये प्रोटिक में तो पता चल गया टर्शियरी इज स्ट्रॉन्गर देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, क्लियर। लेकिन ए प्रोटिक मीडियम में पहली बात इसने प्रोटॉन को लेना था, तो इट वर्क्स एज ब्रॉन्स्टेड बेस। प्रोटॉन को वही ले सकता है जो लोन पेयर आसानी से दे। लोन पेयर वही ले सकता है जिसमें प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा हो। मोर ओवर प्रोटॉन लेने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बना, यानी पॉजिटिव वाला, उसके ऊपर जितने प्लस साइड ग्रुप लगे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए टर्शियरी पे ज्यादा प्लस साइड था, तो प्लस साइड के अकॉर्डिंगली टर्शियरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, व्हिच इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। दूसरा फैक्टर था स्टीरिक हिंड्रेंस। जब इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या हो रही है? स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है। बड़े बड़े ग्रुप की हिंड्रेंस वो टर्शियरी में सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। यानी प्राइमरी H को ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट करेगा। तो प्राइमरी स्ट्रॉन्गर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी अकॉर्डिंग टू स्टीरिक हिंड्रेंस। अगली बात, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है कि जो कॉन्जुगेट एसिड बना इसके आसपास सॉल्वेंट इकट्ठा हो गया। अब देखो यहाँ 3 H थे तो 3 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यहाँ 2 H थे, 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यहाँ 1 H था, 1 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो प्राइमरी का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा, एनर्जी रिलीज ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो प्राइमरी का कॉन्जुगेट एसिड इज मोर हाइड्रेटेड, hence it is more stable, more easily formed, so primary will be more basic. फिर उसके बाद सेकेंडरी का less hydrated than primary but more hydrated than tertiary. तो टर्शियरी से ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड है, ज्यादा आसानी से बनेगा, ज्यादा आसानी से प्रोटॉन को लेगा। तो सेकेंडरी फिर और टर्शियरी सबसे कम हाइड्रेटेड है, यानी सबसे कम स्टेबल है, इसलिए प्रोटॉन लेने के चांस सबसे कम है। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। अब ये तीन फैक्टर उल्टे पुल्टे थे तो हमने इनका कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट टर्शियरी के फेवर में है, थोड़ा बहुत सेकेंडरी के फेवर में है, लेकिन प्राइमरी के फेवर में नहीं है, वहां काटा लगा। स्टीरिक हिंड्रेंस प्राइमरी के फेवर में है, थोड़ा बहुत सेकेंडरी के फेवर में है, बट टर्शियरी के फेवर में नहीं है, काटा लग गया। पर हाइड्रेशन प्राइमरी के फेवर में बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत सेकेंडरी के फेवर में, और टर्शियरी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं। तो इसको जब कंट्रीब्यूट किया तो समझ में क्या आया कि तीन फैक्टर्स किसके फेवर में आ गए? सेकेंडरी के फेवर में। ठीक, प्राइमरी के फेवर में क्या आ गए? 2 फैक्टर्स, और टर्शियरी के फेवर में क्या आ गया? 1 फैक्टर। तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी बिकम्स मोर बेसिक देन प्राइमरी, व्हिच इज मोर बेसिक देन टर्शियरी। फटाफट देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, पर कहानी खत्म नहीं हुई। हाँ जी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये फैक्टर जो है, ये ऑर्डर सिर्फ तब है इफ R इज मिथाइल अमीन। अगर R मिथाइल है, यानी यहां पे CH3 है, तब तो ये ऑर्डर सही है। अगर R मिथाइल है तो ये ऑर्डर सही है। लेकिन इफ
R is bigger than methyl, bigger than methyl, यानी अगर R मिथाइल से ज्यादा हो गया यानी इथाइल ग्रुप हो गया, भैया प्रोपाइल ग्रुप हो गया, बड़ा ग्रुप हो गया कोई R, मिथाइल नहीं हुआ। अगर बड़ा ग्रुप हुआ तो ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना, बार बार नहीं, ध्यान से समझना। अगर कोई बड़ा ग्रुप हुआ तो उसका प्लस साइड इफेक्ट तो बढ़ जाएगा। तो प्लस साइड किसके कंट्रीब्यूशन में था? टर्शियरी के। तो टर्शियरी वाले की कंट्रीब्यूशन बढ़ गई। और अगर बड़ा ग्रुप हुआ उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी और उसकी हाइड्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि बड़ा ग्रुप स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा देगा और वाटर को भी ज्यादा हिंडर करेगा, हाइड्रेशन कम होगी। यानी जो फैक्टर, देखो सेकेंडरी के फेवर में तो वही रहना है, तीनों के तीनों फैक्टर, फर्क सिर्फ प्राइमरी और टर्शियरी में रहना है। अब टर्शियरी वाला फैक्टर बढ़ गया, बड़ा अल्काइल ग्रुप, प्लस साइड ज्यादा, प्लस साइड किसके उसमें था भाई? टर्शियरी के फेवर में। तो टर्शियरी के फेवर वाला कैरेक्टर बढ़ गया। लेकिन जो फैक्टर बेटा प्राइमरी के फेवर में थे वो कम हो गए। बड़े ग्रुप होने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गई, तो प्राइमरी को फेवर करने वाला फैक्टर कम, उसकी हाइड्रेशन कम हो गई, प्राइमरी को फेवर करने वाला फैक्टर कम। तो अगर कोई बड़ा ग्रुप हो गया तो सेकेंडरी तो अपनी जगह पे ही आएगा, लेकिन पहले टर्शियरी आएगा और फिर प्राइमरी आएगा। ठीक? तो अगर कोई बड़ा ग्रुप हुआ ना बच्चों, तो टर्शियरी के फेवर वाला, अगर बड़ा ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो टर्शियरी के फेवर वाला कैरेक्टर ज्यादा है। सो टर्शियरी वाला ज्यादा बेसिक है और प्राइमरी वाला उसके फेवर में जो कैरेक्टर है वो कम है। तो ऑर्डर समझ में आ गया? ये तो नोट कर लिया होगा। तो नटशेल में देखें कितने ऑर्डर हमारे पास अमीन्स के आए। इसने तो हद ही कर दी है, निचोड़ के रख दिया है हमारे को, है ना। तो इजी भी बहुत है। पहली बात, इन ए प्रोटिक मीडियम, ए प्रोटिक मीडियम, अगर ए प्रोटिक मीडियम है तो टर्शियरी इज स्ट्रॉन्गर देन सेकेंडरी, इज स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी, इररिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ ग्रुप, यही रहना है। इन प्रोटिक मीडियम, इन प्रोटिक मीडियम, अगर मीडियम प्रोटिक है तो दो केस हैं। इफ R is methyl or R is bigger than methyl, bigger than methyl, दो चीजें हो सकती। अगर R मिथाइल, मिथाइल तो समझते ना CH3 भाई, इफ R is methyl तब तो सेकेंडरी इज ग्रेटर देन, क्या था, प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। बट अगर ये बड़ा है तो सेकेंडरी तो बड़ा है ही, फिर टर्शियरी और फिर प्राइमरी। तो ये तीन ऑर्डर हमारे पास अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर में होते हैं। ठीक, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ऑर्डर ये। बेटा मेरे +2 वाले बच्चों और मेरे कंपटीशन वाले बच्चों, इन ऑर्डर्स पे पूरा ध्यान देना है। अब मैं तुम्हें एक बार लास्टली इसका नटशेल क्विकली एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा ताकि आपको समझ में आए। बोलेंगे एक, अगर आपको बोला कि आप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स बताओ और मीडियम को डिस्कस नहीं किया है, तो आप क्या बोलोगे कि the basic strength of amine depends upon the solvent we take, depends upon the solvent we take. If we have aprotic medium, if we have aprotic medium, the basic strength will only depend upon inductive effect, because in aprotic medium they will work as Lewis phase, and they will donate electron pair. For donation of electron pair, more should be plus I giving groups. Therefore, in tertiary, plus I giving groups are more. So tertiary is more basic than secondary, which is more basic than primary.
in aprotic medium. In protic medium, amines behave as Bronsted base. They can accept a protein. While accepting a proton, जब प्रोटोन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, while accepting a proton, what happens? प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हुए हमारे पास या तो स्टीरिक इन्वेंस, दूसरी हाइड्रेशन, ये दो फैक्टर है, ठीक। इंडक्टिव फैक्ट के हिसाब से टर्शियरी, स्टीरिक फैक्टर के हिसाब से प्राइमरी और हाइड्रेशन के हिसाब से प्राइमरी। इसको कंट्रीब्यूट किए तो पता चला तीनों फैक्टर किसके फेवर में है, के फेवर में है। क्लियर? और फिर अगर हमारा ग्रुप आर बड़ा है तो टर्शियरी का फैक्टर बड़ा हो जाएगा, टर्शियरी स्ट्रॉन्गर देन सेकेंडरी हो जाएगा। बोलो क्लियर?